हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ मोहम्मद हुसैन ज़ारे। आज एक्चुअली दिल टूट गया है मेरा। दिल नहीं, हमारा ट्राइपॉड टूट गया, इसीलिए इस वीडियो में भी आपको ख़राब क्वालिटी वाला वेबकैम ही देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं मेरा मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था। हुआ ये कि इसका सर कलम हो चुका है। ठीक है, इसका सर कलम हो चुका है। कोई बात नहीं, नया ख़रीद लेंगे। तो ख़रीदे तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए कंटेंट डिलीवर करना। तो हम हमने फिर से एक सीरीज शुरू की है जहाँ पर हम एक्चुअली एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं वन बाय वन। जो कि हमने एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट लिया है जिसका नाम है इंट्रासिटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गो जिप, जिसका यूज़र ऐप अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये रहा इसका फिग्मा डिज़ाइन। ये फिग्मा डिज़ाइन नहीं है, ये ऐप के स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये डिज़ाइन भी मैंने खुद किया है ऑन द स्पॉट ऑन द गो। तब मुझे फिग्मा नहीं आता था। जब मैं ये डिज़ाइन बना रहा था तब मुझे फिग्मा नहीं आता था, लेकिन अब मुझे फिग्मा आता है, लेकिन मैं डिज़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अदर वर्क्स हैं। अगर आप फ्री हो, फिग्मा सीखना चाहते हो, तो ये डिज़ाइन आप अपने फिग्मा में करके मुझे लिंक्डइन में टैग कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मैं थोड़ा इनएक्टिव रहता हूँ, बट लिंक्डइन में एक्टिव रहता हूँ। तो ये सारे इमेजेस हैं, तो कुछ कटे कुटे हैं, कुछ आधे सारे हैं। आप एडजस्ट कर लेना। बेसिकली आपको मैं यहाँ पर एग्जैक्टली हम नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएंगे। अभी पिछले स्टेप में हमने क्या किया था, सारा कुछ ओवरव्यू देख लिया था कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, एग्जैक्टली कैसे मैनेज करते हैं, स्केलेबल कैसे बनाते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, सेकेंड स्टेप क्या रहना चाहिए। तो जैसे कि हमारा इंट्रासिटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो पहले स्टेप में हमने हमारा प्रॉब्लम भी ढूंढ लिया था और उसका सोल्यूशन भी सोच लिया था। अब बात है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट पे जब आती है, पहले आती है डिज़ाइनिंग। पहले हम यूएक्स डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद यूआई डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं यूआई यूएक्स क्या यूज़र उतना अच्छा इंटरफेस है, क्या उतना अच्छा सारा कुछ चीज़ें वर्क कर रहे हैं। अगर हाँ, तो फिर उसके बाद कोडिंग शुरू होती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा यूआई डिज़ाइनिंग पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, इसके सारे स्क्रीन्स वगैरह सब रेडी हैं और इसका डेटा फ्लो भी रेडी है। तो ये सब अज्यूम करके हम क्या करते हैं, अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा, जो रहेगा हमारा कोडिंग की ओर। तो जैसे कि हम हैं फ्लटर डेवलपर्स। ठीक है, हम कौन है, हम क्या हैं, फ्लटर डेवलपर्स या फिर मोबाइल डेवलपर्स बोल लो। मोबाइल फ्लटर डेवलपर से भी अच्छा एक मोबाइल डेवलपर बोलना सीख लो अपने आप को। तो हम एक मोबाइल ऐप डेवलपर हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कलर्स, कि पूरे ऐप के अंदर कौन कौन से कलर्स हैं। तो पहले बेजरली आपको दो टाइप के कलर्स आइडेंटिफाई करने होंगे। एक रहेगा आपका प्राइमरी कलर और दूसरा रहेगा आपका सेकेंडरी कलर। और एक और चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्या पूरा ऐप लैंडस्केप में चलेगा, या फिर ऐसा भी लैंडस्केप यानी कि ऐसा रहता है ना, लैंडस्केप में चलेगा, या फिर पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टली चलेगा, या उसमें पोर्ट्रेट मोड भी है, या फिर उसमें डार्क मोड, लाइट मोड दोनों अवेलेबल है। पहले ये सारी चीज़ें आपको डायग्नोस करनी होगी कि हाँ नहीं भाई, ये ऐप तो पूरा लाइट मोड में है, क्योंकि मुझे कोई और स्क्रीन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। और मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि ये सिर्फ ऐसे चलेगा, वर्टिकल मोड में क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं, उसमें चलेगा। और एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई इंग्लिश वर्ड्स में सारा। ठीक है, तो ये ऐसा ही चलेगा, मतलब कि लैंडस्केप में ही चलेगा, वर्टिकली नहीं चलेगा। तो और ये तो सिर्फ और सिर्फ लाइट मोड में है। इसका थीम भी लाइट ही रहेगा, हमें डार्क वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमारा यहाँ पर प्राइमरी कलर जो है पर्पल है। इसे पर्पल ही कहते हैं ना। एक्चुअली इसका जवाब गर्ल्स देंगे कि ये कौन सा टाइप का पर्पल है। ठीक है, फटाक से गर्ल्स नीचे कमेंट करिए कि कौन सा टाइप का पर्पल है। बॉयज़ अगर आपको पता भी हो तो कमेंट ना करना, ठीक है, यही मज़ा आएगा। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ पर सेकेंडरी कलर जो है ये पर्पल में थोड़ा सा शेड है। ठीक है, पर्पल में थोड़ा सा शेड हमारा सेकेंडरी कलर है, और कई जगह पर पिंक भी यूज़ किया हुआ है। तो ये सारे कलर्स आपने देख लिए, तो फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बना लिया। एक्चुअली मैं ये सारे क्लोज कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको वन बाय वन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। सारे फाइल्स भी क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप फटाक से क्या जाते हो, थीम के अंदर जाते हो, कलर्स मैनेजर एक फाइल क्लास बना लिया। तो ये मेरा, मुझे अच्छा लगता है ये ऐसे सेटअप करना कि एक कलर्स मैनेजर क्लास बना लिया, वहाँ पर हम सारे हमारे कलर्स रखेंगे, और यही कलर्स हम क्या करेंगे हमारे ऐप के अंदर, कलर्स मैनेजर डॉट दिस कलर, कलर्स मैनेजर डॉट दैट कलर, कलर्स मैनेजर दैट दैट। तो इससे क्या होता है, अगर यहाँ पर मुझे मान लीजिए हमारा प्राइमरी कलर फ्यूचर में चेंज हो गया, मान लीजिए आपने पर्पल की जगह पर ब्लू रखना सोचा, क्योंकि ई कॉमर्स मैक्सिमम ब्लू यूज़ करते हैं, या फिर प्लेन ब्लैक यूज़ करते हैं। तो आपने क्या किया, प्राइमरी कलर अपना चेंज कर लिया। यहाँ पर होगा प्राइमरी कलर, देखिए मैंने पर्पल सेट कर रखा है
इसको यहाँ पर। तो आपने सोच लिया कि अभी ये पर्पल नहीं, हमें कलर चेंज करना है, येलो रखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर येलो चेंज करोगे, और जहाँ जहाँ पर आपने ये क्लास के जरिए से एक प्राइमरी कलर कॉल किया है वहाँ वहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और इवन आपकी थीम भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, धीरे धीरे हम रिवील करेंगे सारा कुछ। ओके, ये चीज़ हो गई। जैसे ही आपने कलर सेट किया, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा फॉन्ट्स। कौन सी टाइप के फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से टाइप के फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर ये एक्चुअल फिग्मा डिज़ाइन रहा, मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, एक एक्चुअल फिग्मा डिज़ाइन ये ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑनलाइन मिल गया था, ये मैंने ये डिज़ाइन मैंने नहीं डिज़ाइन किया, ये मुझे ऑनलाइन मिल गया था। तो बस मैंने सोचा कि कभी ना कभी तो मुझे यूज़ होगा, इसीलिए मैंने कॉपी करके यहाँ पर डंप कर दिया। मे बी ये हाँ, ये फ्रीलांस प्रोजेक्ट था मेरा जो कि मुझे नहीं मिला था सैडली। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि ये रहा लाइफ लॉन्ग कार्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल टैप करता हूँ, डबल टैप हो जा भाई। तो भाई भाई ने बहुत सारे फ्रेम्स बना रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पे सेलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर करके जूम कर देता हूँ। अरे ये जूम हो रहा है, ये क्यों नहीं जूम हो रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। देखो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल क्या है, पॉपिंस है। अरे वाह, मैंने भी पॉपिंस ही यूज़ की है। हाँ, पॉपिंस ही यूज़ किया शायद मैंने। पॉपिंस ही है मेरे ऐप के अंदर। और ये कोइंसिडेंटली हो गया, देखो ये पॉपिंस है, और इसका वेट भी यहाँ पर दे रखा है, कैसा अलाइनमेंट है, और इनका कलर भी दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, फॉन्ट स्टाइल देख लोगे और जाओगे ऑनलाइन, डाउनलोड कर दोगे वो फॉन्ट स्टाइल, वो फॉन्ट टाइप डाउनलोड करके यहाँ पर डंप कर दोगे। ये रहा आपका नेक्स्ट स्टेप। पहले स्टेप ने आपने क्या किया, कलर्स देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, टेक्स्ट देखा। टेक्स्ट देख के ये सारे टेक्स्ट हमारे फॉन्ट्स के अंदर सेटअप कर दिया। एसेट्स के अंदर एक फाइल बनाया, उसके अंदर फॉन्ट्स बनाया। फिर उसके बाद pubspec.aml में गए, और यहाँ पर जाकर हमने हमारा क्या किया, फॉन्ट्स की फैमिली यहाँ पर सेटअप कर दिया, ठीक है। ये थी हमारी टेक्स्ट की मैनेजमेंट की। क्या था, बहुत बेसिक स्टेप्स किया मैंने। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, इवन ये चीज़ आपको चैट जीपीटी भी लिख के देगा, तो सेंस नहीं बनता हम दोनों साथ में कोड करने का यहाँ पर, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे ही आपने ये चीज़ कर लिया, एक बार पबगेट कर लेना। यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर इंडेंटेशन के रिलेटेड एरर्स आते हैं, बेहतर ये है कि चैट जीपीटी से लिखवा लो और डायरेक्टली यहाँ पर डंप करो। अगर कुछ भी एरर्स आते हैं तो फिर से कॉपी करो, चैट जीपीटी को पेस्ट करो, ये एरर आ रहा है बताओ, वो रिजॉल्व करके दे देगा। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, बड़ा बात नहीं, बड़ी बात। फिर इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर pubspec.yaml में होगा। फिर उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल मैनेजमेंट की ओर जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको वन बाय वन चलता हूँ। ये थीम मैनेजर, ये इसका बड़ा रोल रहेगा। जैसे ही आपने ये चीज़ कर लिया, फॉन्ट्स हमने डंप कर लिए, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जाना है आपने अपने मेन डॉट डार्ट के अंदर। एक्चुअली ये सब चीज़ें तो आप नहीं कर रहे होगे, ये सारी हमारे फ्यूचर की बात है, जब हम पुश नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बेसिकली एज यूजुअल माय मेन ऐप बनाओगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखोगे, और डायरेक्टली चाइल्ड में क्या करोगे, आप माय ऐप लिखोगे। माय ऐप में आपने क्या करना है, ये देखो एक बार इसको क्या कर लो, एक रीयूजेबल टाइप माय क्लास बना लो। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये एक सिंगलटन फंक्शन बनाना है। पहले क्या करना है, एज यूजुअल सिंगलटन फंक्शन का बहुत सिंपल स्टेप्स है। पहले एक इंटरनल प्राइवेट वेरिएबल बनाना है, सॉरी प्राइवेट वेरिएबल नहीं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है, नेम्ड कंस्ट्रक्टर बनाना है प्राइवेट, जो कि रहेगा हमारा इंटरनल। फिर उसके बाद क्या करना है, उसका एक इंस्टेंस बनाना है सिंगलटन का, ये रहेगा हमारा सिंगलटन इंस्टेंस, जो कि पूरे ऐप के अंदर एक इंस्टेंस रहेगा। फिर उस इंस्टेंस को क्या करना है, फैक्ट्री के अंदर डाल देना है, फैक्ट्री क्लास बनाकर उसके अंदर वो इंस्टेंस हमने डाल दिया। दैट इज इट गाइज, इतना सही था, हमारा सिंगलटन बन गया। तो यहाँ पे हमारा ऐप का थोड़ा बहुत स्पेस भी बच जाता है, और इसकी स्पीड पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं सारे हमारे इनिट स्टेट वगैरह क्लोज कर देता हूँ। फिर आपने आना है अपने नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, स्टेट के क्लास के अंदर, ऐप स्टेट के क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ साइजर। अगर आप कोई और दूसरा क्या बोलते हैं उसको, रेस्पॉन्सिव विजिट यूज़ करना चाहते हो तो विजिट का यूज़ कर लो, देख लो, सर्च कर लो, रीसाइज़र, साइज़र, अलग अलग तरह के पैकेजेस अवेलेबल हैं। मुझे पर्सनली साइज़र अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने साइज़र से रैप कर लिया हमारे मटेरियल ऐप को। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये चीज़ तो करते हैं हम लोग कि शो डीबग शो चेक बैनर को तो हमें फॉल्स कर देना है। फिर उसके बाद हमारा एक इनिशियल राउट रहेगा, वो इनिशियल राउट क्या सेट करना है वो देखना है। फिर उसके बाद हमें ये चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, राउट्स अभी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद जाना है सीधा थीम पे जाना है, ये चीज़ें आपने अभी नहीं लिखनी है, ये चीज़ों को आप इग्नोर कर दो। जैसे आपने ये फॉल्स किया, फिर उसके बाद सीधा जाओ थीम के ऊपर। थीम के ऊपर जाते हमने गेट एप्लीकेशन थीम। थीम क्या लेता है, देखो पहले इसका ये चीज़ समझो, थीम क्या लेता है, एक थीम डेटा लेता है। थीम डेटा क्या है, कैसे काम करता है, अगर इसके बारे में सोचना है, जानना है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। क्या करना है आपको, डायरेक्टली मेरे चैनल में जाना है, सर्च कर लेना है थीम डेटा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, या ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। तो ये रहा थीम डेटा।
ऑब्वियसली थीम डेटा यानी कि हमने एक अच्छी क्लास बनानी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, सेपरेटली एक फोल्डर बनाऊंगा थीम मैनेजर, जहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो पॉइंट बहुत क्लियर है, ऐप डॉट डार्ट बहुत क्लीन रखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ऐसे क्लासेस ऐड करने पड़ते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करने हैं, ऐप डॉट डॉट बहुत क्लीन रखनी है, जितना क्लीन हो सके उतना क्लीन। तो मैंने क्या किया, थीम डेटा, इसीलिए गेट एप्लीकेशन थीम एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जो रहेगा हमारा थीम डेटा, जो कि हमें रिटर्न करेगा क्या, सिंपली थीम डेटा। ठीक है, ये कलर स्कीम थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है कलर स्कीम। देखो थीम डेटा ऑब्वियसली क्लास है, तो रिटर्न हमें क्या करना पड़ेगा, थीम डेटा। थीम डेटा के अंदर हमारे मल्टीपल क्या आते हैं, चीज़ें आते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं अपने ऐप को थीम देने के लिए। पहला तो रहेगा फॉन्ट फैमिली, ऑब्वियसली फॉन्ट फैमिली हमारी पॉपिंस रहेगी। फिर इसके बाद फॉन्ट फैमिली फॉलबैक क्या रहेगा, ऐप फॉन्ट्स रहेगा। ये लाइन्स यार फिक्स हैं, इनको लिख लो आप। उसके बाद आती है कलर स्कीम, आपकी ऐप की कलर स्कीम क्या रहेगी। तो इसीलिए क्या करना है, मैंने कलर्स ऐप मैनेजर बनाया था, कलर्स मैनेजर बनाया था, उसी के ज़रिए से हम क्या करेंगे, एक के कलर स्कीम, ये एक नेमिंग कन्वेंशन पैटर्न है। के यानी कि रहता है कि प्राइवेट बोल सकते हो, यहाँ पर आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं हम, लेकिन मैंने नहीं लगाया, फ्लटर अपग्रेड होता चला गया है, तो यहाँ पर अगर मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा तो मुझे कलर्ड देखने को मिलेगा। देखो डिक्लेरेशन ऑफ इज रिमोट, तो ये सारा मुझे ब्लू लाइन स्पेशली पसंद है, इसलिए मैंने हटा दिया। कि यानी कि इसे बोलते हैं कि प्राइवेट है, या फिर बोल सकते हैं इसको एक नेमिंग कन्वेंशन है। मैं जब सीख रहा था एक कोर्स में मैंने देखा था कि के कन्वेंशन यूज़ करते हैं प्रोफेशनल डेवलपर्स, तो फ्यूचर में हमें भी प्रोफेशनल बनना है, तो मैं उसी की हैबिट पड़ गई है मुझे, क्या करें। इसके अंदर क्या करना है, के कलर स्कीम में पहले तो आपको ब्राइटनेस सेट करनी है, जो कि मैंने बताया था आपको, हमारे ऐप की तो लाइट ब्राइटनेस है, तो मैंने लाइट ही सेट कर दिया। फिर उसके बाद सीड कलर, तो भैया ये सीड कलर क्या है, यहाँ पर देख लो। सीड कलर क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे ऐप का। जितने भी सारे पैलेट्स बनेंगे इस ऐप के ऊपर, इस ऐप के अंदर जो भी आप कलर यूज़ करोगे, प्राइमरी के ऊपर ऑन प्राइमरी, ऑन कंटेनर, ये सारे जो भी कलर्स रहेंगे, माय बैड, आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं जूम करना भूल गया था, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इतना काफ़ी है। ठीक है, सीड कलर क्या रहे, क्या कह रहा है, देखो हमारे जो भी क्या बोलते हैं इसको, कलर्स रहेंगे हमारे ऑन ऑन प्राइमरी, ऑन कंटेनर, ये जो भी कलर्स रहेंगे ये इस सीड कलर्स रहेंगे। नाम ही बता रहा है, नाम से काम देखिए, मैंने कहा था आपको नाम से काम ढूंढो। नाम क्या कह रहा है, सीड। सीड कलर, सीड क्या रहता है, बुनियाद रहती है हमारी, ठीक है, इट्स बेस, तो बेस कलर बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, दीज कलर्स आर डिजाइन्ड टू वर्क वेल टुगेदर एंड मीट कॉन्ट्रास्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर एसेसिबिलिटी। तो ये सारी आप पढ़ लेना चीज़ें, तो सीड कलर सेट करना है। फिर उसके बाद क्या करनी है, सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर मैं बेसिकली ये वाला कलर यूज़ किया है, तो जो कि ये रहेगा हमारा सेकेंडरी कलर। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर डायरेक्टली हार्ड कोडेड किया है, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो ये होता है भाई, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, तो पुराना नहीं बोल सकते, रिसेंटली काम किया इस पर वापस से, तो हो जाते हैं ऐसे मिस्टेक्स गाइस, हो जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। सेकेंडरी कलर को शायद मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर में यहाँ पर दे रखा है, बस उसको वहाँ पर अपडेट नहीं किया मैंने। देखते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। फॉन्ट फैमिली मैंने दे दिया, फिर उसके बाद ये दे दिया कलर स्कीम। जैसे कि मैंने कहा था, थीम डाटा के अंदर हमारा कलर स्कीम भी एक ऑब्जेक्ट आता है, तो बजाय यहाँ सारी ये कलर स्कीम डॉट फ्रॉम सीड ये सारे लिखने की बजाय मैंने क्या किया, एक सेपरेट एक वेरिएबल बनाया, वहां पर मैंने क्या किया, के कलर स्कीम इज इक्वल टू कलर स्कीम डॉट फ्रॉम सीड। सीड से कलर्स लो, हमारा सीड कलर है पर्पल, प्राइमरी कलर है हमारा, सेकेंडरी कलर उसमें थोड़ा सा लाइट पर्पल। लड़कियां नीचे कमेंट में लिख दो कि इस कलर का नाम क्या है, हमें तो बस ARGB में हम बोल देते हैं कि 237 143 75 232, ठीक है। और इसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पर, ये हमारा दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, हमारी ऐप बार थीम। हमारे पूरे ऐप के अंदर ऐप बार की थीम क्या है, ऐप बार की थीम क्या है ये देख लो आप। यहाँ पर बेसिकली मैक्सिमम केसेस में ऐप बार की थीम ट्रांसपेरेंट है, और थोड़ी बहुत जगह पर मैंने यहाँ पर इसको कलर दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट एक ऐप बार थीम दे देते हैं। कलर लेंगे हम कलर स्कीम से, ऑन प्राइमरी कंटेनर, जैसे कि मैंने कहा था सीड कलर से हम कलर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद फोरग्राउंड कलर रखा है कलर स्कीम से, ऑन सेकेंडरी कंटेनर मैंने रैंडमली दे रखा है। जनरली आपको व्हाइट कलर देना रहता है यहाँ पर, क्योंकि पर्पल कलर पे तो व्हाइट कलर ही अच्छा लगेगा ना। फिर उसके बाद आ जाना है टेक्स्ट थीम। टेक्स्ट थीम में देखना है टेक्स्ट थीम क्या लेगा, टेक्स्ट थीम लेगा, तो मैंने टेक्स्ट थीम दिया। और टेक्स्ट थीम के अंदर हमारे क्या क्या है, बॉडी लार्ज है, बॉडी मीडियम है, बॉडी स्मॉल है। ये कहाँ पर यूज़ होगा भैया, ये कहाँ पर यूज़ होगा, क्वेश्चन इज ग्रेट। तो मैं क्या करता हूँ, तब तक के लिए एक प्रेजेंटेशन में से कोई भी एक स्क्रीन उठा लेता हूँ। ऐड रिव्यू स्क्रीन सही रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो मैंने कहीं पर तो यूज़ किया होगा, हाँ देखिए
अब मुझे यहाँ पर क्या है, रेट द प्रोडक्ट, यहाँ पर मुझे क्या करनी है, एक बॉडी मीडियम साइज का देना है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, हमने थीम मैनेजर में मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉडी मीडियम के लिए ऑलरेडी स्टाइल डिफाइन कर रखा है कि इसका कलर ये होगा, इसका कलर ये होगा, और इसके अंदर मैंने कुछ बॉडीज वगैरह डेटा वगैरह डिजाइन कर रखा है। मैं क्या करूँगा, जाऊँगा स्टाइल में, हर बार कांस्टेंट टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमने थीम में ऑलरेडी लिख रखा है। मैं क्या करूँगा, थीम ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी मीडियम। अभी बॉडी मीडियम में मुझे क्या करना है, जो मैंने वहाँ पर बॉडी मीडियम में लिखा था वहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज दूसरी रखी है, फॉन्ट वेट दूसरी रखी है। मुझे इस कंडीशन में थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं मेरी थीम में, तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाऊंगा। क्यों एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख लो दिस माइट बी नल। आप ये चेक करो कि बगैर इस थीम मैनेजर को लिखे आप डायरेक्टली बॉडी मीडियम को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन विच विल बी नल, जो कि आपको एक एरर थ्रो करेगा, मे बी स्टैक ट्रेस ट्री एरर थ्रोस करेगा। इतना श्योर नहीं हो कि कौन सा एरर थ्रो करेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन सा एरर थ्रो करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर नल चेक लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे गारंटी है, मैंने लिखा है और उसको मेन माय ऐप को भी दिया है मैंने, मुझे गारंटी, इसलिए मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा दिया। तो कॉपी विथ क्या, मैंने जो उसके फीचर्स हैं उनको भी कॉपी कर लो अलॉन्ग विद दिस जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फॉन्ट वेट को चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज को चेंज कर रहा हूँ, इवन मैं कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं थीम मैनेजर लिखने से। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि एक बार आपने टाइम स्पेंड किया ये सारी चीज़ें सेटअप करने में, तो यही सारी चीज़ें मैक्सिमम ऐप्स में यूज़ होंगी। तो क्या करना है, फटाक से हम जाएंगे हमारे टेक्सटाइल मैनेजर। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट सेटअप करना पड़ेगा। फॉन्ट सेटअप करने के लिए बहुत सिंपल है, ये फॉन्ट्स की मैंने एक कांस्टेंट फैमिली बना ली है। एक्चुअली जब मैं MVVM सीख रहा था तब MVVM में एक कॉन्सेप्ट था कि जो भी स्ट्रिंग रहेगा, MVVM का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। देखो, हम ऐप के अंदर कोई भी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग यूज़ नहीं करेंगे, हम ऐप के अंदर यूज़ करेंगे वेरिएबल्स, जो कि रहेगा हमारा स्टैटिक कांस्टेंट वेरिएबल में हम वो स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। क्यों, ऐप का साइज बढ़ाने कम करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए, और एक प्रोफेशनल सेटअप ऐप का रहेगा। मान लीजिए कि फ्यूचर में कोई स्ट्रिंग यूज़ करनी है और आपके स्क्रीन्स हो गए हैं 100 से ज़्यादा। जब 100 से ज़्यादा स्क्रीन्स हो जाएंगे तब कॉम्प्लेक्स बहुत होगा कहाँ पर कोई स्ट्रिंग यूज़ करनी है, तो सीधा जाओगे स्ट्रिंग मैनेजर क्लास में और उस वेरिएबल को फाइंड करके वहाँ पर डायरेक्टली अपडेट कर दोगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इसीलिए ये सब करते हैं, तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था, तो वही चीज़ यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉन्ट वेट मैनेजर। दिस इजंट नेसेसरी, लेकिन आप करते हो तो चलेगा, नॉट बैड। फिर उसके बाद फॉन्ट साइज मैनेजर। एक्चुअली हियर ये सारी जो है ना, उसके बाद फॉन्ट साइज मैनेजर कि क्या क्या हमारे साइजेस हैं, हम यस टॉल, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट जो है ना MVVM से आता है। MVVM का फुल फॉर्म बोलना भूल गया मैं, मॉडल व्यू मॉडल, ये वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि इवन नंबर्स सेम एज गोज विथ स्ट्रिंग्स का जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। सेम गोज विद द फॉन्ट साइज, हम कोई नंबर यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉन्ट साइज का क्लास से एक्सेस करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही चीज़ थी इसके अंदर। फिर उसके बाद हम जाएंगे थीम मैनेजर टेक्सटाइल मैनेजर। टेक्सटाइल में हम क्या करेंगे, हमने क्या क्या डिसाइड किया है, बॉडी स्मॉल, बॉडी मीडियम, बॉडी लार्ज, यानी कि बोल्ड, मीडियम और स्मॉल, ये सारी चीज़ें। तो हम टेक्सटाइल बोलेंगे, एक प्राइवेट क्लास बनाएंगे अंडरस्कोर गेट टेक्स्ट स्टाइल, और उसको रिटर्न क्या करेंगे हम, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्सटाइल ये एक्चुअली एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक हमारा क्या है, हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन बोलो, ठीक है, ये एक बेस फंक्शन है जो कि हमारा टेक्सटाइल रहेगा, गेट टेक्स्ट स्टाइल। फिर इसके बाद क्या करना है, गेट एक्स्ट्रा टेक्स्ट बोल्ड। फिर हम उसको क्या करें, हमने यहाँ पर बेसिक सेटअप किया टेक्सटाइल का कि एक फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट फैमिली देना है, कलर देना है, फॉन्ट वेट देना है, यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर सब कुछ दे देंगे, ठीक है। इसको टेक्सटाइल दे दिया, एक्स्ट्रा बोल्ड दे दिया, अंडरस्कोर गेट टेक्सटाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, कलर, फॉन्ट वेट, एक्स्ट्रा बोल्ड, ये सारी चीज़ें हमने दे दिया। और यहाँ पर क्या दिया, बाय डिफ़ॉल्ट, अगर यूज़र ने कुछ नहीं दिया तो ये वाली चीज़ें यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डार्ट का है भाई, डार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये यहाँ पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना है मुझे, तो यही सारा बेसिक मैंने सेटअप कर लिया है। तो जूम करके रखा है, कोड को पढ़ लेना अच्छे से, ये एक बार सेटअप हो गया, दैट्स इट। थीम मैनेजर में हमने ये सेटअप कर लिया, वापस थीम मैनेजर में आए और जहाँ पर बॉडी स्मॉल चाहिए ये सारा दे दिया, और जहाँ पर बॉडी लार्ज चाहिए हमने इसको सिंपली प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। ये हुआ हमारा थीम मैनेजर का सेटअप। थीम मैनेजर हमने कर लिया, हम वापस जाएंगे ऐप.डार्ट में और उसको गेट एप्लीकेशन थीम दे देंगे, यहाँ से हुआ हमारा ऐप का थीम सेट अप, ऑल राइट। फिर उसके बाद आती है राउट्स की।
राउट्स को कैसा करना है, क्या क्या करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कितने तरीके का राउटिंग आप रख सकते हैं। गेटेक्स यूज़ कर सकते हो राउटिंग के लिए आप, सॉरी गेटेक्स और गो राउटर भी यूज़ कर सकते हो। गेटेक्स में भी ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, गो राउटर यूज़ होता है और बेसिकली नॉर्मल राउटर यूज़ होता है, जो कि मैंने इस एप्लीकेशन में यूज़ किया है राउटर, जो कि ये रहा राउटर। अगर आपके पास टाइम है, नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले आप क्या कर लो, राउटर के बारे में और गो राउटर के बारे में पढ़ के आओ, जिससे कि आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, राउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ रिव्यूज़ दे, क्या वैल्यू ऐड हो रही है आपके लाइफ में इस वीडियोज़ के ज़रिए से। तो ओके बाय।